हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के बारे में। तो आवेदन शुरू हो गए, आवेदन कैसे करना है पूरी जानकारी बताऊंगा। अगर आप 10वीं पास है तो 11वीं के लिए आवेदन करेंगे। अगर आप 12वीं पास है तो 12वीं के बाद में आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी जानकारी स्पष्ट करने वाला हूँ। आपको यहाँ पर 40,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। आवेदन से प्रिंट आउट तक की पूरी जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे पूरे भारत के लिए अलाउ रहता है, इसमें ये स्कॉलरशिप पूरे भारत में मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको गूगल पर लिखना है एलआईसी गोल्डन जुबली। जैसे आप यहाँ पर टाइप करते हैं इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब करना क्या रहेगा, यहाँ पर आपके सामने ये वाली जो लिंक दिख रही है ना, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की लिंक है ये, और नीचे यहाँ पर एक पीडीएफ दी गई है। आप चाहें तो हिंदी या इंग्लिश दोनों प्रकार से इसमें दिया गया है, तो वो पीडीएफ डाउनलोड करके पूरी जानकारी को भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। तो बात करते हैं, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर आपकी जो जानकारी, बेसिक जानकारी है, वो आपसे पूछा जाता है। स्टेट, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अपना जिला कौन सा है, उस जिले को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। राइट, इसके बाद में आपका जो नाम है, देखिए यहाँ पर नाम के कारण से भी काफ़ी लोगों को, जो लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि सर हमारा जैसे फर्स्ट नेम है सिर्फ, इसके बाद में लास्ट नेम इसमें जरूरी है, सरनेम जरूरी होता है, लेकिन हमारे उसमें सरनेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर आपको लिखना रहेगा एनए। एनए का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो आप यहाँ पर एनए टाइप करके आगे बढ़ सकते हैं। अपने जो फादर का नाम है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जेंडर क्या है आपका, मेल फीमेल जो भी हो, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसे आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा। नेशनलिटी क्या है, आपको इंडियन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आप अपना एड्रेस को 2 लाइन में आपको कैसे लिखना है, जैसे आपका गांव शहर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, और पोस्ट क्या लगता है वो आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा। यहाँ पर आपकी जो भी सिटी लगती है, तहसील लगता है, उसे आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा। पिन कोड जो भी आपके आधार कार्ड में लिखा उसे यहाँ पर टाइप करेंगे। लैंडलाइन नंबर को छोड़ देना है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मार्किंग दिख रही है ना, मतलब आपके पास में अगर रेड कलर यहाँ पर लगा हुआ है आगे, वो फिलअप करना जरूरी है। जहां पर नहीं लगा है उसे आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखेंगे। अब इसके बाद में आपके जो जानकारियां हैं पूरी, और कौन कौन सी जानकारियां हैं, मोबाइल नंबर आपको डालना जरूरी रहेगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना जरूरी रहेगा। इसके बाद में जीमेल आईडी आपको देना कंपलसरी रहेगा। यहाँ पर आपकी कैटेगरी, चलिए इसके बाद में यहाँ पर जो कैटेगरी है उसके बारे में आपको समझ लेना है। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी जो भी कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप, अगर इसके अलावा जैसे ईबीसी जैसे कोई कैटेगरी होती है ईबीसी, अगर आप उसमें आते हैं तो आप अदर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अनुसार आपको सेलेक्ट करना होगा। अब देखिए, अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप आफ्टर कंप्लीटिंग, 12वीं 10वीं जो भी आपने कंप्लीट किया है, इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप 10वीं के बाद 11वीं के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10th वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। और अगर आपने 12वीं कंप्लीट किया है, 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर आप कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में या फिर डिप्लोमा में क्या कर रहे हो उसकी जानकारी आपको देना होगा। अब एजुकेशन स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रीम में आपको क्या सेलेक्ट करना होगा वो देख लीजिए। अगर 12वीं के बाद अगर हम देखना चाहेंगे, अगर मान लो आपका 12वीं में कोर्स क्या था, मान लीजिए अगर यहाँ पर आपका आर्ट्स था, तो यहाँ पर आप कोर्स नेम में आर्ट्स नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अब वापस से अब ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बीए लिख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितने साल का है, 1 2 3 कितने साल का, 3 साल का है, तो 3 साल आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। यहाँ पर एनुअल इनकम फैमिली की बात करें तो इसमें आपकी परिवार की जो सालाना इनकम है वो कितनी है, 50,000 है, या फिर 50,000 से 1 लाख के बीच में है, या 1 लाख से 1,50,000 के बीच में है। जो भी आपकी जो है टर्म्स एंड कंडीशन बनती है उसके अनुसार आपको देख लेना है। यहाँ पर अपना जो इनकम प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है, जो भी आय प्रमाण पत्र देता है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। कहाँ पर, यहाँ पर अपलोड इनकम सर्टिफिकेट। अब इसके बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक और जानकारी आपको विशेष करके समझना है। यहाँ पर लिखा है प्लीज इंटर द डिप्लोमा एंड एलिमेंट डिटेल। तो यहाँ पर आपका जो डिप्लोमा और ये जो आप कर रहे हो उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर आपके सामने बोर्ड, इंस्टीट्यूट और काउंसिल एग्जामिनेशन की पूरी जानकारी आपको देना रहेगा, कौन से बोर्ड से आपने पास आउट किया है। और यहाँ पर पासिंग ईयर, जो भी आपका पासिंग ईयर है वो पासिंग ईयर यहाँ पर आपको दिखाना रहेगा। 22-23 में किया हो,
23-24 में किया हो या फिर 24-25 में, ये 3 सत्र वाले इसमें आवेदन कर सकेंगे। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला था सर हमारा अगर 22-23 में है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कंडीशन यहाँ पर रहती है आपका जो एडमिशन का सत्र है वो 24-25 नहीं 25-26 होना चाहिए। यहाँ पर आपका अगर 25-26 का एडमिशन का सत्र है तो बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसके बाद में यहाँ पर जो परसेंटेज है आपकी, जो 12th की परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। अब इसके बाद में सीजीपीए की बात करें तो सीजीपीए अगर हो तो आप सीजीपीए करें, परसेंटेज हो तो परसेंटेज, दोनों में से कुछ भी आपको इंटर करना रहेगा। यहाँ पर आपकी जो मार्कशीट है 12th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड होगी भैया। 12th की मार्कशीट का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 12th की मार्कशीट ही आपको अपलोड करना है और कुछ दूसरी चीज़ आपको अपलोड नहीं करना है। तो यहाँ पर देखेंगे अपलोड मार्कशीट, यहाँ पर अपने 12th की मार्कशीट को अपलोड करेंगे। सत्र का मैंने पहले ही बता दिया था, आपका एडमिशन का जो सत्र है वो 24-25 नहीं 25-26 होना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरे सत्र वाले यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और नई जानकारी। तो यहाँ पर आपके सामने प्रूफ ऑफ एडमिशन, देखिए प्रूफ ऑफ एडमिशन की बात करें तो ये आपका एडमिशन की रसीद आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जो इस साल करंट सेशन में आप पढ़ रहे हैं उसकी जो स्लिप आपको मिली होगी वो आपको अप्लाई करना रहेगा। इससे पहले आपने अगर स्कॉलरशिप लिया है LIC का तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, और नहीं तो इसे नो करके छोड़िएगा। इससे पहले आपने कोई अदर स्कॉलरशिप अगर लिया हो तो उसके बारे में आपको बताना होगा, नहीं तो नो कर दीजिए। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल, बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर IFSC कोड यहाँ पर इंटर करेंगे। नाम, बैंक का नाम जो भी है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर देखिए ब्रांच कौन सी है, ब्रांच आपको यहाँ पर आपको इंटर करना है। अकाउंट की जो डिटेल है, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है। और यहाँ पर देखेंगे आपका 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट आपको लिखना रहेगा आधार कार्ड के, ठीक है। अब यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद आपको डिक्लेरेशन, इन सभी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको आगे सबमिट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाली बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर गोल्डन जुबली के जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। कभी कभी आप लोगों के पास ऐसा होता है कि आप यहाँ पर प्लीज़ वेट का एक ऑप्शन रहता है, यहाँ पर कभी कभी वो काफ़ी समय तक चलता रहता है। जब तक वो चले तब तक कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ से आगे बढ़ जाएगा और सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर इसका डिविजनल जो भोपाल का है तो वहाँ का आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। अगर आपको कोई इशू हो तो आप यहाँ पर फ़ोन लगा सकते हो। और इसके बाद में इसकी जो प्रोसेस होती है वो कैसे होगी, आवेदन कंप्लीट हो गया। आवेदन कंप्लीट होने के बाद अब आपको वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना रहेगा, जब आपके पास कॉल आएगा तब, ठीक है। इसके बाद में जैसे आपका वेरिफिकेशन हो गया, वेरिफिकेशन होने के कम से कम 15 या 20 दिन के बाद में आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। 2 इंस्टॉलमेंट में आपका पेमेंट आता है, एक इंस्टॉलमेंट में नहीं आता है कि एक साथ आपको पूरा पेमेंट आ गया, 2 इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट आता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आपका वेरिफिकेशन हो गया, वेरिफिकेशन होने के 15 या 20 दिन के बाद आपको पेमेंट आ जाता है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो रहती है वो आपकी फिर थोड़ा सा 2 महीने के बाद में आपका जो है पेमेंट आता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।